तो एला भी शेर बाहर अब बकरी और सानू फड़ा दे जी। ठीक हो बकरी साड़ी हो गई है। भालू को यहाँ पर ऊपर छोड़ दिया, यहाँ पर भालू ना इधर का उधर उधर देख रहा। कहाँ जाऊँ, भालू को कुछ समझ में नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। व्लॉग का आगाज़ करते हैं, वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। आपको अपनी रूटीन दिखाते हैं दोस्तों। तो अभी हमने जाना है टिब्बे पर। टिब्बे पर हमने बकरी आध पर दी हुई है, बकरी को देख कर आना है दोस्तों। उससे पहले अपने आपको मामलात दिखाते हैं। माल मवेशियों को आज दूसरा दिन है, यहाँ पर हमने खोला हुआ है दोस्तों। आज भी मौसम जो है बदस्तूर माशाल्लाह बड़ा ही ज़बरदस्त मौसम है। ये देखें मूरख लेकर आए। आ वेखी जी उरली साइड ते ना रियाज, आ मूरख तेरे हाथ च ये सिर्फ ये खाते ना, दूजा गां का कोई फायदा ना। सिर्फ ये असल इन्हों की खुराक है बरसीन। हले बरसीन शुरू होने तक इन्हों बड़ा औखा है। बस बरसीन शुरू हो गई तो फिर तो कोई रोला ही कोई नहीं। डालने लगे और भेड़ हमारी वहाँ से जख्मी वाली अंदर आ गई है दोस्तों। इसको अलग से यहाँ पर नरमे के गुल्ले पड़े हुए हैं, ये इनको डालते हैं। इस पर अपना पेट भर ले। और चने का छिलका भी पा दे एक साइड तेन है। हाँ चने का छिलका तो थोड़ा रिंज का बूटी खावेंगे खरगोश। हाँ ये बूटी पा सच्चे इन्होंने। ये रैबिट्स शौक से खाएंगे दोस्तों। मस्ताना हमारा यहाँ पर खड़ा हुआ है। बाकी की घोड़े घोड़ियाँ भी अंदर ही हैं। आज दूसरा दिन, इनको हम बाहर नहीं निकाल सके तो मुर्गियाँ भी यहाँ पर आज़ाद फिर रही हैं दोस्तों। मुर्गियों को तो आलमोस्ट हमने बिल्कुल आज़ाद किया हुआ है। गब्बर और गुलाबो यहाँ पर बंधे हुए। गब्बर ज़ख्मी हुआ हुआ, आज इसको भी नहीं खोल सकते। गुलाबो को तो बिल्कुल भी नहीं खोल सकते कि ये मुर्गियों पर अटैक करती है। मिस्त्री लगे, इनका कमरा बने सेपरेट, फिर जाकर इनका ज़बरदस्त शौक होगा। और गब्बर के साथ दोस्तों ये दोस्ती नहीं कर रही, गब्बर के साथ पंगा लेती है, उलझ पड़ती है, बदमाशी करती है। जैसे पुराना हमारा ओल्ड गब्बर बदमाश और गुलाबो हुआ करती थी, सेम इनका वही हिसाब है। लेकिन उसमें यह था कि गब्बर भी पंगा लेता था, गुलाबो भी, दोनों ही जालिम थे। तो यहाँ पर गब्बर शरीफ है, गुलाबो जो है ये बड़ी ही जालिम है। ये ले मौसम ज़बरदस्त है दोस्तों। बादल फिर से उठ रहे हैं, अल्लाह खैर करे आज भी कहीं बारिश ही ना आ जाए। 2 दिन से बारिशें जारी हैं। कल रात को परसों बड़ी ही शदीद किस्म की बारिश हुई, कबूतरों को उड़ा दिया। आसमान पर बादल हों तो कबूतर फिर एक अलग ही मज़ा देते हैं, लुत्फ़ देते हैं दोस्तों। तो देखें सारे के सारे उड़ गए। और डेली का हमारा मामूल है, इस वक्त कबूतर ज़रूर उड़ाते हैं। वैसे कबूतर सुबह सुबह उड़ाने चाहिए, ठीक है। तो लेकिन सुबह की रूटीन हमारे व्लॉग से मिस रहती है हमेशा। शहर से बहुत सारे काम काज कर कर ही डेरे पर आना पड़ता है। डेरे से, शहर से डेरे पर आ जाओ और काम काज ना कर कर आओ, फिर बड़ा ही मुश्किल होता है। अभी दोपहर में मैं देखें जाकर शहर से इंजेक्शन वगैरह दूसरे मामलात कर कर आया हूँ तो 2-3 घंटे लग जाते हैं। फिर बाकी काम काज डिस्टर्ब होते हैं, तो इस वजह से शहर दुकानें लेट खुलती हैं, तो मैं हमेशा लेट ही हो जाता हूँ। वैसे मैं एक सोच रहा हूँ कि इस तरह की रूटीन बनाई जाए कि सुबह सुबह वीडियो बनाकर बंदा 10-11 बजे शहर चला जाए, 2-3 घंटे घर फैमिली के मामलात निपटा कर बंदा फिर डेरे पर वापस आ जाए। तो इस तरह मामलात आसान हो सकते हैं दोस्तों। अभी हमने जाना है टिब्बे पर। टिब्बे पर हमने अपनी बकरी आध पर दी हुई है, तो उनका बार बार फ़ोन आ रहा है कि आकर बकरी का कुछ करें, आकर बकरी का कुछ करें। तो यही मसला होता है आध वाली बकरी दोस्तों। बच्चा जो है अभी थोड़ा ही बड़ा होता है तो उनको ये फ़िक्र पड़ जाती है कि भाई इसको सेल किया जाए। और सेल करने का इसलिए वो कहते हैं कि भाई सेल कर कर उन्हीं को आध पर दे दी जाए। तो अभी हम बकरियों को बाहर चरा रहे हैं। बकरियाँ हमारे पास हैं भी नहीं, तो उस बकरी को हम डेरे पर ही लाने का सोच रहे हैं दोस्तों। तो चलते हैं टिब्बे पर, बकरी को देख कर आते हैं। अगर मुनासिब रेट में मिली तो फिर वो देखते हैं। लास्ट टाइम वो कह रहे थे कि 45,000 रुपये रेट लगा। उनके जहन में ये थी कि हम रख कर उन्हीं को दे देंगे, लेकिन मैंने कहा भाई मैंने सेल ही करनी है, 45 की सेल होती है तो कर दो। फिर वो कहते हैं कि अब गाहक जो है 38 का लग रहा है। मैंने कहा 38 की भी सेल होती है तो कर दो। तो आज उनका फ़ोन आया, कहते हैं कि जी 34,000 रुपये की सेल हो रही है। मैंने कहा जी सेल नहीं करनी, मैं खुद आ रहा हूँ। फिर देख थोड़ी सी बारिश आती है तो हमारा गांव रास्ता जो है डेरे की तरफ जाने वाला ये बड़ा ही ख़राब हो जाता है। यहाँ पर मट्टी डलने वाली है दोस्तों, तो डैम्परों से मट्टी डलवाने का इरादा भी था, लेकिन बारिशें आने से अब फिर रास्ते ख़राब हो गए। ईंटें भी हमारी अब तकरीबन मेरा नहीं ख्याल 1 महीने तक इन रास्तों से ईंटों का ट्राला आ सकता है। तो ये तो शुक्र है कि हम 10,000 ईंटें गिरवा चुके हैं। और उनके ज़िम्मे मैंने ये भी लगाया था कि 10,000 हमें ईंटें और चाहिए, लेकिन भट्टे बंद होने की वजह से ईंट एक तो महंगी बहुत हुई है, दूसरा एक अच्छी ईंट मिलती बड़ी मुश्किल से। तो खैर 10,000 ईंटें हमारे पास आ गई, एक दफ़ा काम चल सकता है। 10-12-15 दिन का। चावल की फसल देखें हमारी, माशाल्लाह चावल की फसल भी ज़बरदस्त तैयार हो गई है। तो हमारी फसल थोड़ा सा भी इसने पूरा सीटा नहीं निकाला। उसका फ़ायदा ये हुआ कि गुज़िश्ता रात आने वाली बारिश से ये महफूज रह गई है। जो देखें हमारे पड़ोस में चावल की फसल की बिजाई की हुई है, इनकी देखें चावल की मुकम्मल फसल गिर गई है। ये देखें इस तरफ भी
तो फसल ज़्यादा बड़ी होने की वजह से नुकसान हुआ है। गाँव के रास्तों से हम गुजर रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह, यहाँ पर देखें मग बैठे हुए हैं दोस्तों, कितने सारे 5-6 मग यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये उड़कर उस तरफ चले गए हैं और ये इधर से भी मग आ गए हैं माशाल्लाह। ये है जी गाँव का हुस्न दोस्तों। कुदरती जानवर जो हैं यहाँ पर बेशुमार आते हैं, मार के पप्पू बेशुमार बैठे हुए हैं यहाँ पर। अब पानी लगना शुरू हो गया है, इंडियन बॉर्डर क्रॉस कर कर ये आते हैं और यहाँ पर ये आकर अपने कीड़े मकोड़े खाते हैं। देखें 8, 10, 12, 15 मग हैं और यहाँ पर भी ये भी देखें मग बैठे हुए हैं जी। मज़ा ही आ गया दोस्तों। पानी लगा हुआ है यहाँ पर, पानी के अंदर से अपनी खुराक इकट्ठी करने के लिए आए हैं ये। पूरे छोर शिकार करते पहले मच्छी फड़ते लभ गई, शाम तक ही नहीं लभ रही। हाँ मैं झूठ मारी जाना, असि रोक के वेखन लग जाना। बारिशों से टिब्बे की भी सूरत हाल देखें दोस्तों। माल मवेशी तेरे को तो कुछ है ही कोई नहीं। कदों दी गई किथे नेड़े ही है किसे पासे? माल ही कोई चाह वास्ते दुध किथों लियांदा ही? दुध चलदा ही रहंदा, घरे गाल देने उतने। सही है। वो सामने माल खड़ा है, सामने बकरियां खड़ी हैं। यहाँ पर सामने चराई के लिए बकरियां गई हुई हैं जी। ओ सामने वो फिर पकड़ ले जाते हैं। ले आओ ना, चल ले या उत्थे ही फड़ लिए, आ जाओ उत्थे चल के देख लिया है। चल चलिए, किसे रात दे नाल है तो पीछे जी बेचारा। अच्छा अच्छा चल चलिए, वहीं पर चलकर देखते हैं बकरी, आपको भी दिखाते हैं। ना ना चाय चाय, बड़ी मेहरबानी। ना ना बड़ी मेहरबानी वीरे, असी होने पीती चाह। ये टिब्बों की ज़मीनें की सूरत हाल है दोस्तों। हमारे होशो हवास की बात है, यहाँ से पैदल चलकर हम डूंगा बूंगा शहर से हमारे डेरों पर आ जाते थे, तो खेलते खेलते पहुँच जाते थे, पता ही नहीं चलता था सफ़र का। तो ये सारे रकबे जो गैर आबाद हुआ करते थे, अब तो लोगों ने मेहनत कर 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 टिब्बों के रकबे आबाद कर लिए। और टिब्बे की इस बार फसल जो है कपास की, वो हमारे एरिया से ज़्यादा अच्छी रह गई है। और यहाँ पर ठेके भी ज़मीन के कम है, पहले तो कोई पूछता ही नहीं था। अब यहाँ के ठेके भी 40-50 हज़ार रुपये फ़ी एकड़ तक ठेका पहुँचा हुआ है। अलबत्ता ये कि यहाँ पर अब कपास की गुज़िश्ता 2-3 साल से बारिशों की वजह से नुकसान होता है, तो यहाँ की फसलों का फ़ायदा होता है। और बाजरे का भी फसल जो है वो ज़बरदस्त यहाँ पर रह जाती है। पकाऊ बाजरा बीज रखा है माशाल्लाह, देखिए ज़बरदस्त तैयार हुआ हुआ पकाऊ बाजरा। पर ये मौज है दोस्तों, बकरियां देखें इसी वजह से हेल्दी हैं। यहाँ पर इस तरह सारा दिन आज़ाद ये फिरती रहती हैं, कोई ना कोई फसल ज़मीन खाली हुई ही रहती है। यहाँ पर देखें कोई बंदा छेड़ू नहीं है कि बकरियां चरा रहा हो, वह बकरियों को छोड़ा हुआ है। शाम को रज कर ये शामी रज के आपे ही घरे पहुँच जादियाँ होनगियाँ। ये है दोस्तों पाठ, ये हमारी बकरी हमने आद पर दी हुई, फलों के आद पर है। तो अब इसका फलों का आद का तरीकाकार ये होता है कि बकरी हमारी ही रहेगी, फलों के आद पर दी हुई है। जो बच्चा होगा आधे इनके होंगे। ये पहली बार इन्हें एक बच्चा दिता, नहीं तो एक बार इन्हें 3 दिते ने। हाँ फिर दूजी बारी 2 दिते। उनकी पाठ मेरे को खड़ी लियाकू को लगे, उनके 2 फल मैं बेच चुके हैं, फिर बच्चे देवन वाली इनकी पाठ। तो हुण माशाल्लाह इस बार एक ही दिता है, लेकिन फल चंगा सोहना पल गया। ठीक है, उन्होंने की रेट शेट लग गया जी? ਇਹਨੇ 34 ਲੱਗ ਗਈ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਸੋਚ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਰ ਯਾਰ 34 ਤੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੰਦੀ ਬੱਕਰੀ ਯਾਰ 34000 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਆ ਨਹੀਂ ਜਦ ਪੱਪੂ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈ, ਜਦ ਪੱਪੂ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨੂੰ 34000 ਰੁਪਏ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 34000 ਰੁਪਏ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸਬੂਤ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬਈ ਤਲਾਹ ਨਾਲ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ 34 ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 45 ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ 38 ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਬੈਂਚ ਦਾ ਇਹਦਾ 52 ਲੱਗਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਰੱਖਣੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਦੇਵੇਂਗਾ? ਅਸਲ ਚ ਥੋੜੀ ਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਥੋੜੀ ਆ ਬਚਕਾਟ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਰੱਖਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਯਾਰ ਭਾਈ ਤਲਾ ਤੂੰ ਨਾ ਆਪਦੀ ਮਿਹਨਤ ਰੱਖਣਾ, ਮੇਰੀ ਰੱਖ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਜੋ ਕਹੇਂਗਾ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਕਰ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਦੱਸ, 30000 ਦਾ ਟੱਕ ਲਾ ਲਈਏ? ਨਹੀਂ ਯਾਰ 30 ਥੋੜਾ, 32 ਤਾਂ ਲਾ ਲਈਏ। ਤੂੰ 34 ਦੀ ਲੈ ਜਾ ਯਾਰ, ਮਾਰਾ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹੋਏ ਖੜੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾੜੇ ਹੋਏ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਸਾਰੇ ਕਹੇ ਮੇਰਾ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੈ ਜਾ ਪਾਠ, ਤੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਦਾ ਸਾਥ ਯਾਰ खुश रहे। तो बहुत ज़्यादा देवे वीरे। तो पाठ जो है दोस्तों ये 34,000 रुपये इसका रेट लगा। तो 34,000 रुपये के टक के अंदर ये बकरी लेकर हम अपने डेरे पर चलते हैं। तो हम भी आजकल बाहर चराइयाँ करवा रहे हैं। अब छेड़ू रख लिया, छेड़ू ना रखा होता तो बकरी इन्हीं के पास आध पर दिए रखते। ये मैं लै के जाना डेरे पे। हाँ जी
ठीक है ਉਹ ਡੇਰੇ ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤਾਈਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰੂਸ ਹੋਗੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦੇ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡੇਰੇ ਤੇ ਫਿਰਦੀ ਰਹਿ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ तो इसको लेकर चलते हैं पप्पू ले आ टोर के सानू मोटरसाइकिल पे बवा दे कोई रोला ही नहीं ठीक है तो लेकर चलते हैं दोस्तों पाठ को जी माशाल्लाह बड़ी ही खूबसूरत पाठ है तो हमने अपनी सारी बकरियां हाथ पर दे दी ये पाठ लेकर चलते हैं बकरा भी है हमारे पास तो बकरी वहाँ पर जल्दी ही क्रॉस हो जाएगी ये बस उन्हें ऐसे सीजन च हो जाती ना या छोटी पप्पू है नहीं होनी वैसे खीरी करान च वादा नहीं है ना पाठ माशाल्लाह जबरदस्त और देखे एक ही बच्चा होने की वजह से ये बकरी मलूम करांदी रह गई है माशाल्लाह पाठ देखे जबरदस्त पाठ है तो लेकर चलते हैं दोस्तों अभी ये पकड़ी भी नहीं जानी यहाँ पर टिब्बे पर रह रहकर बड़ी ही तेज हो गई है जी ये जवान ने इसको पकड़ ही लिया ये शाम ਨੂੰ ਆਪੀ ਰਾਤ ਕੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਦਤ ਚ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਦੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਦਤ ਚ ਨੇ ਉਹ ਬਾਬੇ ਜੀ ਕਿਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਕਿਹੜੀ ਉੱਪਰਲੀ ਉੱਪਰਲੀ ਪੱਟ ਇਹਦੀ ਕੋ ਪੱਟ ਪੁੱਟ ਵੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਪੱਟ ਹੈਗੀ ਸੋ ਮੰਡ ਲਈ ਚਾਚਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਵੇਚ ਲਈ ਹਾਂ सही है ये दोबारा फिर बन गई ये दोबारा ये केड़े बकरे तो बनी है ये 8 बकरा फिर नाल ही बकरी तो ये मेरे अब्बू की बकरी है दोस्तों इनके पास ते बाकी जो वो बकरी वो किन्ना दी है ए जी पीर मुजफ्फर शाह है साडा ਉੱਥੇ ਬਾਵਨ ਨਗਰ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਾੜੇ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਟਿੱਬੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਹੋਰ ਅੱਧ ਦੀਆਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਸਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਬਈ ਤਲਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਪੁੱਛਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 10 ਹੋ ਜਾਣ 20 ਹੋ ਜਾਣ ਤੂੰ ਦੇ ਦੇ ਪਰ ਆਖਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ अच्छा ਹਾਂ ਸਾਂਭ ਵੀ ਲੈ ਚਰਾਈਆਂ ਵੀ ਕਰਾ ਲੈ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵੀ ਪੱਠੇ ਬੀਜੇਗਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੱਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਲੇ ਮੇਰੇ ਨੀਰੇ ਡਰੰਗਾ ਹਰਾ ਖਾਣਗੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਚੰਗੀ ਤੇਰੀ ਯਾਰ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਆ ਬੱਕਰੀ ਜਦੋਂ ਆਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੇਖ ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਬਾਈ ਤਨਾ ਨੇ ਵੇਖ ਚੱਲਾਂਗੇ नहीं बिल्कुल खत्म सी कोई शक नहीं बकरी ये दोस्तों बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी तो यहाँ पर माशा मैंने पता होवे ना अगे तेन एडा शौक है मैं बकरियां और बड़ियां आदतें दित्तियां ने ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਗਵਾਂਢ ਚ ਅਕਰਮ ਕਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਚ ਮੇਰੀ 6 ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ 6 ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਟਿੱਬੇ ਤੇ ਰਜਾ ਦੇ ਰਜਾ ਦੇਵਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਏ ਚ ਇੱਕ ਸੂਏ ਚ ਰਜਾ 4-4 ਬੱਚੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਫਲ ਵੀ ਉਹ ਜੀ ਬੱਕਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦਾ ਰਜਾ ਦਿੰਦੀ ਕਰਾ ਸੋਨਾ ਪਾਇਆ ਚਲੋ ਐਂਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਕਰੀ ਆਦਤ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵਾਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਣਾ ਲੈ 10-12 ਬੱਕਰੀਆਂ ਬਣਾ ਦੇਖੋ ਵਿੱਚ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਂ ਬੱਕਰਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੇ ਚੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜ਼ਬਰਦस्त ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗਾ ठीक हो गया ਵੀਰੇ चलो जी ले चलो चल पट्टे तो बकरी पालन के अंदर ये फ़ायदा होता है हमें डेरे पर बकरी पालन में फ़ायदा नहीं हो सका वजह ये कि हमारी बकरियां बाहर टोरा फेरा नहीं करती अभी ये कपास की फसलें खाली हुई हैं तो पहली दफ़ा हम बकरियों को टोरा फेरा करवाने लगे हैं इनकी माँ आप लोगों को याद होगा हमने 45,000 रुपये की ली थी दोस्तों जहाँ पर हमने लेकर 45,000 रुपये की दी थी वहाँ पर इसका एक बकरा सेल किया एक पाठ सेल की तो तकरीबन हमारे 45,000 तो वहीं पर 45 ना भी पूरे हुए हों तो तकरीबन 35,000 रुपये हमारे पूरे हो चुके थे 30-35,000 रुपये फिर इसकी एक पाठ जो है वो हमने आगे लियाकत भाई को आध पर दी जिसका बकरा पिछले दिनों बीमारी की वजह से 22,000 रुपये का सेल किया अभी फिर से उसकी पाठ जो है वो तैयार हुई है और देखें ये बकरी माशाल्लाह इधर आई है तो यहाँ पर ये हमने फलों के आध पर दी थी आज इसका 34,000 रुपये रेट लगा 17,000 रुपये इनका होगा 17,000 रुपये हमारा होगा 17,000 रुपये और रिटर्न आकर तकरीबन समझ लें कि बकरी की कीमत पूरी हो चुकी है और हमें इसकी एक पाठ बच गई ये बकरी बच गई अभी बकरी फिर से आस है तो अगले 6-7 महीने के अंदर ये प्रॉफिट के अंदर चली जाएगी माशाल्लाह तो फिर से इसकी कोई ना कोई पाठ तैयार हो जाएगी तो इस पाठ को लेकर डेरे पर चलते हैं दोस्तों ठीक है माशाल्लाह ना की तेरा शेर बाबा बकरी हमने 34,000 रुपये की 34,000 रुपये का आध जो है वो 17,000 रुपये इनके बनते हैं 17,000 रुपये ही हमारे बनते हैं तो अला भी शेर बाद अब बकरी और सानू फड़ा दे जी ठीक हो बकरी साड़ी हो गई है आज ते दिखी ते वापस तेरे को ही
सी। बड़ी मेहरबानी जी। ठीक है, तो डेरे पर लेकर चलते हैं दोस्तों। ठीक है जी। और बकरी वैसे मेरा लिजावन हूँ ना, बकरी का माहौल देख के, बकरी की सांप देख के हाँ जी मेरा दिल नहीं है लिजावन का। हाँ जी लेकिन मैं इस करके ले जा रहा है, मैं छेड़ू रखा है एक। हाँ जी तो जिन्हें दिन मेरी बकरियां बाहर छड़दियां पईयां ने, जी ठीक हो उन्हें दिन मैं रख सैं दी सेवा पानी कर सैं, ठीक है जी। साडा शौक पूरा हो जासी। फिर उस तो बाद इजाजत दी तो वापस तेरे कोल ही जी ठीक हो गया। आ जाएगी। और मेरा वाकई दिल नहीं कर रहा है यहाँ से ले जाने को, लेकिन शौक है, वो दिल कर रहा है कि चले डेरे पर चली जाएगी, नई चीज़ आ जाएगी, 4 दिन हमारा आपका हम सभी का शौक पूरा करवा देगी। तो डेरे पर चलते हैं दोस्तों। पर वापस पहुँचे हैं, भालू को खोलकर टेबल के पास बकरियां हमारी चराई जा रही हैं, वहीं पर भालू को ले चलते हैं। भालू की वॉक हो जाएगी, साथ बकरी को रेवड़ के साथ ये लगेगी। तो आज पहला दिन मुश्किल ही दोस्तों, खैर कोशिश करते हैं इंशाल्लाह। 1-2 दिन लगेंगे दिल लगाने में। वैसे मेरा अब ले तो आया हूँ, मेरा दिल कर रहा है कि वापस बकरी वहीं पर छोड़ कर आई जाए। वहाँ पर बकरी बड़ी ही खुश है। जो बड़ी बकरी इसकी माँ हमने दी थी, तब ये हड्डियों का ढांचा बनी हुई थी, और अब उसको देखकर खुशी होती है, माशाल्लाह तकड़ी हो चुकी है। तो आप लोग भी कमेंट्स कर बताएं कि बकरी हमें ये डेरे पर रखनी चाहिए या उसी को वापस आध पर ही दिए रखनी चाहिए। अब अगर हम वापस आध पर देते हैं तो ये 34,000 के रेट में बकरी चली जाएगी उनके पास। इसका तरीकाकार ये होता है कि कल को जब भी बकरी सेल होगी तो ये 34,000 रुपये हमारा रेट निकाल कर उसमें से बाकी जो प्रॉफिट होगा उसमें से आधा उनका होगा, आधा हमारा होगा जी। तो आप लोग बताएं, फिर जो ज़्यादा कमेंट्स होंगे वही करते हैं। हमारे ट्यूबवेल की हालत देखें। खैर ये ट्यूबवेल अब अगली गर्मियों से पहले नहाने के तो काम आने वाला नहीं है, तो इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं भालू को। यहाँ पर आज गब्बर और गुलाबो भी बने हुए हैं, तो भालू की टेंशन नहीं है, टाइगर पंगा ले सकता है। इसको चिच्चड़ लगे हुए, एवरमेक्टिन इंजेक्शन आज इसको लगाया हमने, तो ज़बरदस्त हो जाएगा। यहाँ पर भालू वॉक कर लेगा। यहाँ पर दोस्तों ये तंग करने वाली है बकरी, टिकना नहीं है, पहला दिन अंदर ही रह सकती है ना। तंग कर सी कल तो फिर बकरियां दे नाल फिट हो जाए। इसको अंदर ही लेकर चलते हैं। भालू को तो थोड़ा छड़ी नीचे वेखी जाती है, नहीं जाती है वो अंदरों को कुआड़ी ले आया कर नाल। इत्थे हम छड़ना ना तो नाल नाल दरख्त ने थोड़ी बहुत लांगी ला ली ते सुट लिती अगे। भालू की भी वॉक हो जाएगी। बकरी को जवान ले गया, देखते हैं बकरी टिकती है नहीं टिकती। बकरी माशाल्लाह बड़ी ही प्यारी है दोस्तों, बहुत ही प्यारी माशाल्लाह पाठ है, खीरी पाठ है अभी। तो ये इसको अभी क्रॉस भी नहीं करवाना चाहिए, वरना अपना हाइट रोक जाएगी। माल मवेशी भेड़ें देखें हमारी सामने पहुंची हुई हैं, वहाँ पर रज रही हैं। भालू को वॉक करवा कर फिर अंदर लेकर चलते हैं। भालू को भी पायोडीन स्क्रब से नहलाना पड़ेगा दोस्तों। और माशाल्लाह देखें बाल भालू के निकल रहे हैं, और ग्रोथ देखें भालू की। जब हमारे पास आया था अब में कितना फ़र्क, अल्हम्दुलिल्लाह खुश है भालू। यहाँ पर बंद रखना पड़ता है, वो इसकी मजबूरी है दोस्तों, इसका प्रोटोकॉल है वो। तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा फिर ख़तरे से बाहर हो जाएगा और रखवाली भी करने लग जाए, फिर इसने आज़ाद ही रहा करना डेरे पर हमारे। भालू देखें आज दोस्तों, गुलाबो नहीं है, गब्बर नहीं है, तो भालू की ज़बरदस्त वॉक चल रही है। बल्कि इसको उठाकर मैं अपने ऊपर अपने पास इसको बिठाता हूँ, ऊपर घूमता फिरता रहेगा ये। भालू 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 आज भालू देखें अपनी असल फॉर्म में वापस आया। गब्बर को देखकर, गुलाबों को देखकर ये स्ट्रेस ले जाता है, फिर ये अंदर को घुसने की ही करता है। आज ये यहाँ पर सही अपना टोरा फेरा कर रहा है। भालू को यहाँ पर ऊपर छोड़ दिया, यहाँ पर भालू ना इधर का उधर उधर देख रहा है। कहाँ जाऊँ, भालू को कुछ समझ में नहीं आ रही। ऊपर छोड़ दिया इस वजह से कि आगे पीछे ना जा सके। यहाँ पर इसका टोरा वॉक भी हो जाएगी दोस्तों। कैसा खूबसूरत पप्पी है, इसीलिए इसकी हम केयर करते हैं कि इसको संभाल कर रखा। और डॉग्स का कोई एतबार नहीं है, गुलाबों का तो 1 सेकंड भी एतबार नहीं है, गब्बर का भी एतबार नहीं है। खेल खेल के अंदर इसको नीचे दबा लेता है, तो खुदा न खास्ता चोट लग जाती है। भालू फिर स्ट्रेस लेता है, टेंशन में रहता है। ये इस तरफ आ गया। बकरी देखें दोस्तों, ये आज पहले दिन नहीं टिकने वाली, तो इसको अपनी माँ बाप की याद आ रही है, तो निकल कर इधर को आ गई है। और ये बकरी रियाज के अब्बू की है, तो ये बकरे से क्रॉस होने के लिए डेरे पर आई है। 2-4 दिन बकरे के साथ रहेगी तो क्रॉस हो जाएगी। भैंस देखें रज कर अपना पेट भर कर डेरे के करीब होती जा रही हो। पाट के मैं करीब आया हूँ, भाग कर उस तरफ चली गई है। भेड़ें भी करीब आ गई हैं दोस्तों। थोड़ी देर करेगी पाठ इस तरह, फिर इसका दिल लग जाए। देखें माशाल्लाह थोड़ा बहुत जैसे मुंह मार रही है, थोड़ी देर में फिर ये चराई करने लग जाएगी।
भेड़ें भी हमारी माशाल्लाह सही से चराई पर लग चुकी हैं। बस भैंस हमारी बोल पड़े क्रॉस हो जाए फिर जाकर दुख दूर होंगे दोस्तों। पूरा 1 साल का सुआ हमारा मारा गया। अलबत्ता ये कि कट्टी हमारी ज़बरदस्त तैयार हो गई है। चलो दोस्तों, बकरियां देखें रज कर यहाँ पर खाले से पानी पी रही हैं। और मेरा ख्याल है हमें अपने ये वाले 2 बकरे आद पर दे देने चाहिए। बच्चों का अकीका करने के लिए ये काम आएंगे और वहाँ पर ये ज़बरदस्त पल जाएंगे। टिक नहीं रही दोस्तों, इसको अंदर ही लेकर चलते हैं। भालू की भी वॉक हो गई है। भालू, ओए भालू आ, ओए भालू। भालू के बाल जो तो बड़ी स्पीड से आ रहे हैं। सर्दियों तक इसकी जत जो है वो पूरी हो जाएगी, तो तब भालू का असल रूप जो है वो निखर कर सामने आएगा। भालू, मेरे भालू। भालू पाठ अंदर गई, उसको अंदर भेड़ फिर रही है, उसके साथ ही इसको करते हैं। तो इसको भी अंदर लेकर चलते हैं जी। भालू 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 को नीचे छोड़ते हैं, मेरे साथ भाग कर ही आ जाएगा ये देखें भाग कर कैसे स्पीडों से गया। भालू आजा आजा आजा। भालू को जितना अपने साथ रखेंगे उतना ही ट्रेन होगा। गब्बर गुलाबों को एक मखसूस टाइम में खोला जाए, भालू को अलग टाइम में खोला जाए। वो ये मादी अंदर इन्होंने अपना घर भी बना लिया दोस्तों। दोनों बकरी को यहाँ पर भेड़ के साथ ही शिफ्ट कर दिया। इसके लिए हमने चने का छिलका और सूखा लहसुन डाला हुआ है, तो वहाँ पर बकरी अपना पेट भर लेगी। भेड़ भी देखें माशाल्लाह खा रही है। कपास के ये हमने इनको डाला था लांगिया शांगिया, तो ज़बरदस्त लंगर हो जाएगा इनके लिए। भालू की भी वॉक हो चुकी है। गब्बर को खोलने का सोच रहा हूँ, लेकिन फ़िलहाल उसको खोलना नहीं है। कालू कालू कितने बने आया वेख्या जी मैं? हाँ अंदर बने हैं। कालू को अंदर बांधा हुआ है। गब्बर और गुलाबो दोनों यहाँ पर हैं दोस्तों। गब्बर और गुलाबो देखें माशाल्लाह। हाय हाँ, ये इसके क्या लगा हुआ है जी? नहीं, वैसे ही को पेंट लगा। और गुलाबो देखें दोस्तों, इसका फेस का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। बड़ी ही ज़बरदस्त चीज़ बनती जा रही है, लेकिन गलत आदतें इसको पड़ गई हैं। डक्स को डेली सुबह सुबह हम छोड़ते हैं पानी के अंदर दोस्तों, नहा लेती हैं। और इसको इनकी भी प्रॉपर जगह बनानी पड़ेगी। सर्दियां आ गई हैं तो इनकी जगह हमें बदलनी पड़ेगी, ताकि ये बल्कि आज़ाद ही इनको रखना पड़ेगा। इन केजेस की खुडों की भी सफाई होने वाली है। दिन गुरूब हो गया है दोस्तों। कबूतर हमने काफ़ी देर पहले उड़ाए थे, तो अब कबूतर ये बैठने वाले हैं। तल्ला देखें इनके लिए माशाल्लाह आज वाफर तल्ला लेकर आए हैं। तल्ला नीचे गिराती हैं, आधा खाती हैं। अभी तलक सुबह से आज बादल हुए हैं, सूरज निकलता रहा है थोड़े थोड़े वक्फे के बाद। बाकी फिर से ये होता रहा। माल मवेशी हमारे बाहर हैं, अभी माल मवेशियों को अंदर लेकर आना है दोस्तों। ये दोस्तों वो भेड़ों का यहाँ पर इंतज़ाम करना है। एक तो इन केजेस की सभी के अंदर से सफाई करवाते हैं। अभी रियाज वेख मैं तुम दसा मेरा वीर की करना है। एक बुआ खुल गया ना इंदा, एक छोटी किल्ली इत्थे ला देनी है। आ देखी किल्ली इत्थे ला दे एक हुणे ही लग जावने। तिन्ने ही ਆਪਾਂ ਲੱਗ ਕੇ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਨਿਬੇੜਨੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਬੂਹੇ खोल के सारे ने अंदर एक जना बोकर मार लवे, सफाई हो जाएगी। अंदर अच्छी खासी गर्माइश है दोस्तों। तो माल मवेशी बाहर से अंदर आ चुके हैं, तो इनको सभी को बांध कर भेड़ों को भी अंदर लेकर आना है। ठीक है, तो इनके किले ये बाड़े के काम भी मुकम्मल करते हैं दोस्तों। ये लें जी भेड़ें भी दोस्तों हमारे बाहर से चराई कर कर वापस आ चुकी है। वो इन्हों की बासा की जगह सैट करनी पड़ेगी। रात बरात बकरी बुकरी निकल के आ वेखिए इतने इन्होंने बकैना का पौधा एक नहीं छड्या। ਜਿਹੜੇ 2-4 ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਗੇ 200 300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕੈਨਾ ਲਵਾਈਆਂ ਹੀ ਐਵੇਂ ਗੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਦਾ ਬਾਂਸ ਬਣ ਜਾਵੇ ਬਣੀ ਜਾਵੇ ਨਾ ਸ਼ੇਬ, ਇਹ ਜ਼ਬਰਦस्त ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨੇ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਆ ਬੱਠਲ ਯਾਰ ਦਾ, ਕਿ ਅੰਦਰ ਡੋਲ ਨਾ ਲਵਨ। अंदर डोल लवे तो और चक्कर हो जासी काम। ये दोस्तों बकरियां सारी अंदर ही और लूसन पिया उन्होंने खुरानी के पा दे मेरे बाज के अंदर, नहीं तो डोल लैन सारियां आ गए लूसन तो जुड़नगे। उत्थे एक बार दरवाज़ा खुला है तो काम उधर बाड़े के ही इंतज़ाम कर रहे हैं। हवा चल रही है ठंडी, रात को इनको अंदर ही करना है दोस्तों। अभी माल मवेशियों की कोई टेंशन नहीं है। माल अगले महीने जाकर ये बाहर होगा। ये वाला गाय हमारी माशाल्लाह देखें वक्खियाँ अपनी पूरी भर कर आती है, पूरी रज कर आती है बाहर से, ज़बरदस्त माशाल्लाह रचती है। और ये वग वाली गाय है, इसकी प्रैक्टिस है, तो इस तरह सारी रजें। वलायती गाय भी अच्छा रचती है, लेकिन वो वैसे ही बेचारी ढांचा बनी हुई है, तो उसका रजा हुआ नज़र नहीं आता। बाकी अलबत्ता वलायती गाय भी माशाल्लाह बाहर सही वाली
चराई करती है दोस्तों, सही वाली चराई करती है। और वो वाली गाय भी माशाल्लाह ज़बरदस्त चराई करती है। सारे ही माल मवेशी रखते हैं, लेकिन ये वाली बच्ची हमारी ये पहले ही भागकर वहाँ से बाहर से अंदर आ जाती है। तो ज़बरदस्त शौक़ है अल्हम्दुलिल्लाह। गायों का वैसे शौक़ भी हमें नाराज़ ही है, फर्स्ट टाइम हमारा नुकसान हुआ, वरना गाय ही हमारे पास पली फूली हैं। जो कश्मीर हमने गाय सेल की थी, ये उसकी बच्ची है। वो एक फर्स्ट हमारी गाय थी, तो उसकी देखें आगे से ब्रिड और आगे जाकर उस बच्ची ने भी बच्चा दे दिया। इसकी बहन जो थी सेम ऐसी ही थी, पर वो भी हमने सेल करने वाली गलती ही की थी। खैर उस वक्त पैसों की ऐसी ज़रूरत थी, बाज़ बात शौक़ में फिर सेल चीज़ें करनी भी पड़ती हैं। और शौक़ में अगर सेल परचेज़ ना हो तो वो शौक़ भी फिर अधूरा ही रहता है। एक वक्त पर आकर बंदा शौक़ उजड़ जाता है, ख़त्म होता है। तो अब ऐसी ही कुछ हमने ये इसके काम देखे। मुझसे जफ्फियाँ डाल रहा है दोस्तों, गुलाबों का खुलने का मन है, खोलना नहीं है इसको दोस्तों। यहाँ पर देखें ज़बरदस्त सेटिंग हो गई है। इनके दरवाज़ों के आगे किलियाँ लगा दी हैं ताकि रात को दरवाजे बंद ना हो, दरवाजे रहें इनके खुले। और भेड़ें बकरियाँ जिसका दिल करे सर्दी लगे वो अंदर जा सके। वो आखिरी अलग होंगे जो बकरी बननी है। सारे कामकाज हमारे अल्हम्दुलिल्लाह निपट चुके हैं दोस्तों। माल मवेशी भी ऐसा मौसम सख्त हो तो फिर बड़ी फिक्र हो जाती है, ऊपर खड़े होकर सारे काम काज मैनेज करने पड़ते हैं। और आज मौसम ज़बरदस्त था तो सारा दिन हमने ज़बरदस्त काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो कल से मज़ीद अब सर्दियाँ आ रही हैं, तो सर्दियों की तैयारी अभी से शुरू करते हैं, फ़िक्र शुरू करते हैं। टाइम की टाइम फिर बंदा एकदम से मैनेज होना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो सर्दी का बेहतरीन इंतज़ाम करते हैं ताकि हमारे माल मवेशी मुर्गियाँ परिंदे हर चीज़ सर्दी से महफूज रहें। तो व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं, अभी के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।